कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशनल मैग्नेट। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में एक और नई मोटिवेशनल कविता के साथ मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। ऐसी मोटिवेशनल कविता जो हमें निरंतर और निरंतर प्रेरणा दे कि हम सदैव अपने प्रयास करते रहें। परिणामों का कोई राह नहीं, परिणामों का कोई अंत नहीं और परिणाम हमें पता नहीं। तो क्या हम परिणामों को अपनी जगह छोड़ सकते हैं और बिना परिणामों की चेष्टा किए, बिना परिणामों के बारे में सोचते हुए क्या हम अपना प्रयास कर सकते हैं और अपना 100% अपने प्रयास में दे सकते हैं? यस और नो? इस कविता के साथ चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज की कविता का शीर्षक है उड़ान। क्षमता आसमान की नहीं, क्षमता आसमान की नहीं, तेरी उड़ान की बूझता है ये आसमान। भर उड़ान तू अपने सपनों की और देख तुझे कहाँ सजाता है ये आसमान। विशाल मन के प्रांगण से तकता है तुझे ये आसमान। विशाल मन के प्रांगण से तकता है तुझे ये आसमान। तेरी हर उड़ान के हौसले को पखारता है ये आसमान। समय स्वयं तेरे साहस से तिलक करे, समय स्वयं तेरे साहस से तिलक करे और भरता है तेरे हौसलों से इस जगत की उड़ान। समय स्वयं बाट निहारे तेरी, समय स्वयं बाट निहारे तेरी, कब तू अपने शौर्य से करे स्थापित नए कीर्तिमान। भर उड़ान तू गगन की, भर उड़ान तू गगन की, भेद के अपने डर को। भर उड़ान तू गगन की, भेद के अपने डर को, कि स्वयं ब्रह्मांड है तेरी परवाज़। क्षमता आसमान की नहीं, तेरी उड़ान की बूझता है ये आसमान। भर उड़ान तू अपने सपनों की और देख तुझे कहाँ सजाता है ये आसमान। ये थी आज की मोटिवेशनल कविता, आज की मोटिवेशनल पोएम उड़ान। कैसी लगी आपको ये पोएम? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक्स शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हर बार की तरह जो मैं एक बात अपने हर एपिसोड में कहती हूँ वो एक बार फिर से इस एपिसोड में भी मैं कहूँगी। आज ये कविता किस विषय पर आधारित थी? उड़ान पर। उड़ान का मतलब क्या है? मेरे स्वयं के प्रयत्न, मेरे अपने प्रयास, मेरी अपनी कोशिश। तो क्या हम अपना 100% देते हैं जब हम कोशिश करते हैं? क्या हम अपना 100% दे पाते हैं या दे सकते हैं, या क्या हमने दिया है? तीनों का अर्थ अपनी जगह पर अलग अलग है। अब आप लोग कहेंगे हाँ हमने तो अपना 100% दिया है, लेकिन कभी स्वयं को भी इन प्रश्नों के कगार पर, स्वयं को भी इन प्रश्नों के कगार पर टटोल के देखिएगा कि क्या सच में हमने 100% दिया है अपने प्रयासों को? क्या हमने जी जान से कोशिश की थी कभी? जो हमें पाना है उसको पाने के लिए जो प्रयत्नों की श्रृंखला थी, क्या वो 100% की श्रृंखला थी, या उसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा तिनका रह गया था भरने को, जिस तिनके से आखिरी श्रृंखला जीत की शुरू होती है। जीत की आखिरी श्रृंखला क्यों कहा मैंने अब यहाँ पे? जीत की आखिरी श्रृंखला क्यों है? क्योंकि जीत का मतलब क्या है? अगर आप मान लेते हैं कि मैं जीत गया, तो जीत के बाद एक श्रृंखला का अंत हो जाता है। अंत के बाद क्या पुनः प्रारंभ
निश्चित हैं। तो पुनः प्रारंभ निश्चित करने के लिए मुझे लगातार और निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखना है, जीत के बाद भी। तो जीत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं कहूँगी। जीत हो या हार हो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। जीत से क्या होता है? जीत से एक हौसला बढ़ता है आगे बढ़ने का, एक और नई राह फिर से चलने को मन करता है। तो जीत स्वयं क्या है? जीत भी एक प्रेरणा का ही स्वरूप है, विजय भी प्रेरणा का ही स्वरूप है। और अगर आप हार जाते हैं तो वो भी एक प्रेरणा का ही स्वरूप है कि हमें अपने आप को कहीं ना कहीं किसी विषय पर रूपांतरित करके, एक नहीं तो दूसरे रूप में रूपांतरित करके आगे बढ़ना है, या फिर एक नहीं तो दूसरे तरीके से बदल के फिर से कोशिश करनी है। तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं? पुनः फिर से एक बार चल आसमान को सजाते हैं अपने प्रयत्नों के सितारों से। और ये ऐसा आसमान है कि जो हमारे प्रयासों से सज्ज है और कई पंछियों की प्रेरणा का स्रोत है। तो क्या हम इससे जुड़ सकते हैं? फिर से एक बार इस आसमान को सजाने। Let's join the hands for infinite attempts. Let's join for infinite attempts to adorn the sky with your infinite tries, to sparkle the sky with the stars of your desperation, with your courage that is endless, fearless, and a sharp sign to the targets of victory. इसी के साथ एक और बात भी मैं कहना चाहूँगी। मैं एक लाइफ कोच हूँ, काउंसलर हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ। तो अगर आप जीवन के किसी भी मोड़ पर, जीवन के किसी भी चौराहे पर अगर आप रुक चुके हैं या आपकी गाड़ी रुक चुकी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जाएं, हम किस तरह से अपनी गाड़ी आगे चलाएं, या किसी भी मुद्दे पर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे करें, तो आप निसंकोच मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सेवा मानवता को समर्पित है और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ इस क्षेत्र में। तो आप निसंकोच जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर अगर सहायता चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपने सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहां से आप मेरा संपर्क कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूंगी। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, ये कविता अच्छी लगी हो, तो कविता लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें ऐसी मोटिवेशनल कविताएं या फिर कविताएं पसंद है। जहां मोटिवेशन आज के दौर में एक, मैं कहूँगी, वो उदाहरण है या फिर वो पासा है जो सबको अपने हाथ में चाहिए। इस पासे के बिना आज के दौर में लगता नहीं कि कहाँ कोई खेल पाएगा। सो दिस इज एंडलेस मोटिवेशन इंस्पायरिंग infinite lives on this globe. Thumbs up to Motivation Magnet, and I thank you all my honorable audience for all your love and support जो आप लोगों ने throughout मेरी इस यात्रा में दिया है मुझे। Thank you so much. I thank all my honorable audience for your love and throughout support, respect and honor. इसी बात के साथ मैं ये एपिसोड को विराम दे रही हूँ।
फिर मिलेंगे एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में, एक और नए विषय के साथ। और अगर आप किसी विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। इसी के साथ see you soon guys in the next episodes. Until then, goodbye. See you.